औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों की क्रिमिनल प्रोसीजर की जो सेकंड पार्ट है उसकी क्लासेस है। आपको पहले ही कोर्स कंटेंट मिल चुका है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले टॉपिक है चार्ज के बारे में आज हम शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, चालान कैसे सबमिट होता है अदालत में, ये सारी चीज़ें हम आपके जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1 था उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आज इंशाल्लाह जो शुरुआत करेंगे वो चार्ज से करेंगे। ठीक है, चार्ज को जो उर्दू में है इसको उर्दू में फ़र्द जुर्म कहते हैं ना। हम न्यूज़ में और ख़बरों में बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि अदालत ने उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया कर लिया है। ठीक है, एक बात याद रखिए, जब मैं जुडिशल एकेडमी गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनेशन वगैरह आप याद करें। तो जज ने पूछा कि व्हाट इज़ चार्ज। ठीक है, तो बहुत सारे जो उधर पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए लोग थे उनमें किसी को पता नहीं था। ठीक है, तो जज ने कहा कि क्या आप लोग कभी किसी लॉ कॉलेज में आप नहीं गए हैं, आपने कभी लॉ नहीं पढ़ा है, क्या हिसाब है, कि आपको इसका भी नहीं पता कि चार्ज क्या होता है। तो ये बात याद रखिए कि चार्ज को उर्दू में फ़र्द जुर्म कहते हैं। और अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, definition of charge: a formal accusation by the court or judge that the accused has committed a specific offense। चार्ज जो मैंने आपको अभी सेंड भी किया है, इसके स्पेसिमेन जो है, इसका जो एक एग्जांपल है। चार्ज जो होता है अदालत की तरफ से फॉर्मल एक्यूजिशन होता है, यानी ऑफिशियल एक्यूजिशन होता है, जिसमें जज जो है एक्यूज को ये बताता है कि आपने किस किस सेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट किया, आपने कौन कौन सा जुर्म किया है, तो उसके लिए ये अदालत आपका ट्रायल करने वाली है। ठीक है, A charge is framed at the beginning of the trial upon which the trial proceeds and prosecution produces evidence। चार्ज जो होता है, जब भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान अदालत में सबमिट कर लेती है, तो उसके ऊपर अदालत उसकी सारे रिकॉर्ड को पढ़ लेती है। उसके बाद जो जज का जो काम होता है वो चार्ज फ्रेम करना होता है। ठीक है, जब जज चार्ज फ्रेम कर लेता है तो उसके बाद वो मुलजिम से पूछता है, उसके चार्ज ही के नीचे लिखा होता है, इंशाल्लाह मैं इसकी दूसरी कॉपी भी आपके साथ शेयर करूंगा जो अदालत में प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, वो उससे पूछता है कि डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम ट्रायल। अगर एक्यूज कहते हैं कि आई प्लीड गिल्टी, जिस तरह मिसाल के तौर पर किसी के साथ पिस्टल वगैरह पकड़ा जाता है या थोड़ी मकदार में मनशियात पकड़ी जाती, तो कहता है प्लीड गिल्टी, तो अदालत उसको 500 रुपये या 1000 रुपये जुर्माना कर लेती है। ठीक है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि आई क्लेम ट्रायल, मैं प्लीड गिल्टी नहीं करता, मैं अपने जुर्म को कबूल नहीं करता, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर अदालत प्रोसिक्यूशन को कहती है कि आप नेक्स्ट डेट पे जो है अपनी एविडेंस ले आए। उसके ऊपर जो है उसकी जो एक्यूज़ होता है वो अपना जो थंब इम्प्रेशन है या सिग्नेचर उसके ऊपर कर लेता है, और साथ ही जो है जज उसको साइन कर लेता है। इसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। ठीक है, इन चार्ज एक्यूज स्पेसिफिकली इन्फॉर्म बाय द कोर्ट अबाउट विच सेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें थोड़ी सी वो ये, इसमें अदालत जो है, अदालत उसको स्पेसिफिकली बताता है कि आपने कौन से सेक्शन ऑफ लॉ को वायलेट किया जिसके लिए अदालत आपका ट्रायल करने वाली। ठीक है, वन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फेयर ट्रायल इन क्रिमिनल केसेस इज टू गिव प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू एक्यूज अबाउट द एक्यूजिशन अगेंस्ट हिम। फेयर ट्रायल का जो एक बुनियादी एलिमेंट है या रिक्वायरमेंट है वो ये भी है कि एक्यूज को बताया जाए कि आपने जुर्म क्या किया है, किस लिए अदालत आपका ट्रायल करने वाली है, ताकि वो अपना डिफेंस जो है, उसके पास अगर अपनी डिफेंस में कोई शहादत है तो वो उसको अदालत में पेश कर सके, और अपना डिफेंस जो उसका जो डिफेंस लॉयर होता है उसको पता चले कि एक्यूज ने का कसूर किया है, इसके ऊपर क्या एलिगेशन लगाई गई हैं। ठीक है, द रीज़न इज दैट सच इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूज और प्रिपरेशन फॉर हिज डिफेंस अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। ये जो इसकी वजह ये है कि ये इंफॉर्मेशन एक्यूज़ को देना इस वजह से ज़रूरी है कि वो अपना डिफेंस तैयार करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, और प्रोसिक्यूशन जो उसके ख़िलाफ़ एविडेंस लेकर आएगी उस पर क्रॉस उसने कैसे करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे पे चार्ज ये है कि उसने 302 कमिट किया, अदालत उसे कहती है कि आप पे 302 का चार्ज है, लेकिन मुजरिम ये कहता है, मुलजिम ये कहता है अपने डिफेंस लॉयर को कि उस दिन मैं मौजूद नहीं था, मैं तो कहीं और गया हुआ था। तो ये क्या है, ये अब इसको पता चल गया और उसमें बता भी दिया जाता है, मिसाल के तौर पर चालान में पुलिस के आपके ख़िलाफ़ कौन कौन सी शहादत आने वाली है।
तो वो क्या कर लेते हैं, अपना डिफेंस लाइन तैयार कर लेते हैं कि नहीं मैं तो इस दिन मौजूद नहीं था। उस पर जब एविडेंस आती है तो उस पर क्रॉस इस तरीके से कर लेते हैं कि अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेते हैं, ठीक है। सच प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ये जो इंफॉर्मेशन है ये चार्ज की शक्ल में दी जाती है कि उसको जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है ना, तो वो क्या है, चार्ज की शक्ल में कि उसको दी जाती है कि आपने किया क्या है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, क्यों फ्रेम किया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज इज टू enable the accused to know the particulars against him and to be ready to defend his case on charge. Prosecution start to produce evidence against the accused, ठीक है। जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन क्या करता है, अपने एविडेंस को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके खिलाफ एविडेंस अदालत में पेश करना शुरू कर देता है, ठीक है। इससे एक्यूज क्या कर लेते हैं, अपना डिफेंस लाइन जो है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया उसी में, कि वो क्या कर देते हैं, इसका मकसद ये होता है कि एक्यूज को इस काम का इनेबल किया जाए, उसको इस बात का अहल बनाया जाए कि अगर वो बेगुनाह है या उसके खिलाफ झूठी केस किया गया है या, तो वो क्या करे, अपना डिफेंस लाइन जो है उसके जो काउंसल है वो तैयार करे, ठीक है। स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, किस वक्त जो है वो चार्ज फ्रेम किया। अ चार्ज इज फ्रेम्ड एट बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल, चार्ज जो होता है ट्रायल की शुरुआत में जो है वो क्या हो जाता है, फ्रेम किया जाता है, ठीक है। आफ्टर पुलिस सबमिट कंप्लीट चालान अंडर सेक्शन 173 इन द कोर्ट, पुलिस जब 173 की नीचे कंप्लीट चालान जब अदालत में सबमिट कर लेती है तो उसके बाद अदालत क्या कर लेते हैं, चार्ज फ्रेम करता है। ये बात याद रखिए कि इवन प्लीड गिल्टी के केसेस में भी जो वो होता है तो वो क्या कर लेते हैं, उसको मुजरिम से कहा जाता है कि जब तक फाइल आपकी कंप्लीट पुलिस नहीं लाएगी तो आपकी प्लीड गिल्टी को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो इस वजह से वो क्या है, वो आपको उस वक्त प्लीड गिल्टी पे आपको नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो रिकॉर्ड की कंप्लीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब चालान पूरा रिकॉर्ड अदालत में सबमिट हो जाता है उसके बाद कोर्ट क्या करती है, चार्ज फ्रेम करती है। पार्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, अब चार्ज में क्या क्या होता है, ठीक है, चार्ज में क्या क्या होना चाहिए, लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। ये आप 221 सेक्शन में पढ़ सकते हैं सीआरपीसी में। The offense which the accused is charged, giving any specific name of the offense or for its definition is to give the accused notice of the matter which। अब मिसाल के तौर पर चार्ज में ये लिखा होता है कि आई जज, मिसाल के तौर पर कौन से, आई सेशन जज कोहाट, ठीक है। अगर एडिशनल है तो आई एडिशनल सेशन जज टू कोहाट हेयर बाय चार्ज यू एक्यूज, उसके बाद एक्यूज का नाम वगैरह होता है, उससे कहा जाता है कि आपने फलाने फलाने उसमें फलानी अदालत की जुरिस्डिक्शन में जो कि फलाने ताने की हदूद में आता है फलाने बंदे को मारा और इस तरह अपनी 302 जो है वो कमिट किया है, ठीक है। ये आप पे जो है इल्ज़ाम है। तो ये क्या होता है, अगर लॉ उस ऑफेंस को कोई नाम देता है, मिसाल के तौर पर कत्ल को जो लॉ है वो कत्ल अमद, ठीक है, नाम देता है, तो उस नाम से उसको कि उसको बताया जाता है कि यू हैव कमिटेड कत्ल अमद या थेफ्ट या रॉबरी या डिकॉइटी, इसी तरह उसको जो लॉ नाम देता है ना उसके मुताबिक वो जो मजिस्ट्रेट है या एडिशनल सेशन जज है या सेशन जज है वो उसमें क्या कर देता है, लिख लेता है, ठीक है। अच्छा, द लॉ और सेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट सच ऑफेंस एलिज टू हैव बीन कमिटेड, यानी मिसाल के तौर पर कत्लेआमद की सज़ा 302 में है तो जो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है उसमें लिख लेता है कि आपने 302 सेक्शन जो है उसको वायलेट किया है, आपने कत्लेआमद which is punishable under section 302 इस तरह उसमें लिखा होता है, ठीक है। The charge shall be written in English or in the language of the court। अच्छा, अगर उस ऑफेंस को स्पेसिफिक नाम लॉ ने नहीं दिया होता तो वो क्या करेगा, उसकी जो डेफिनेशन है वो उसमें लिखेगा। अगर डेफिनेशन भी नहीं है तो वो मैनर जिस तरीके से ऑफेंस कमिट होता है कि मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे से रिश्वत ली है, ये किए, तो इस तरीके से क्या किया है उसको लिखेगा। लेकिन वो उसको पूरा अदालत की पूरी कोशिश हुई है कि उसको क्या किया जाए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया जाए, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट द प्रीवियस कन्विक्शन लाइक डेट एंड प्लेसेस आर टू बी स्टेटेड, ठीक है। अगर एक्यूज प्रीवियसली कन्विक्टेड है, हैबिचुअल ऑफेंडर है और जो प्रोसिक्यूशन है वो उसकी इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस चाहती है, उसको ज्यादा सजा इस बेस पे देना चाहती है,
तो उसको ये मेंशन करना होगा उसमें कि इसकी प्रीवियसली फलाने जुर्म में आपको ये सज़ा फलानी अदालत ने दी है, ठीक है। तो ये भी उसको फाइल पे लगाना होगा और अदालत उसका जिक्र जो है ना वो चार्ज में ज़रूर करेगी, ठीक है। particular as to time, place of the offense and person against whom or thing in respect of which offense is committed must be stated. ये ऑफेंस इसने किस वक्त किया है? मिसाल के तौर पर उसमें डेट लेकर होता है कि 23 जुलाई 9 बजे फलाने बंदे को आपने मारा है, ठीक है। तो ये उसमें लिखना, वो जो अदालत होगी या जज होगा वो उसको मेंशन करना उसमें ज़रूरी होगा, ठीक है। इंशाल्लाह इसकी एक कॉपी मैं आपको पहले भी सेंड कर चुका हूँ और इसके बाद भी मैं आपको सेंड करूँगा। When accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money, it is sufficient to specify the gross sum in respect of which the offence is committed and the date between which is committed provided. अच्छा देखिए, अगर उसको स्पेसिफिक टाइम आपको मालूम नहीं है, मिसाल के तौर पर एक बंदा एक दिन चोरी करता है, दूसरे दिन चोरी करता है, तो उसने कितनी अमाउंट की चोरी किया है, जज उसमें मेंशन करेगा उस पर कितना इल्ज़ाम है। मिसाल के तौर पर उसने 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख कितनी चोरी की है, ठीक है। फिर किन डेट्स के दरमियान आप उसमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर 30 जून से 23 जुलाई तक इस बंदे ने इतनी चोरी की है, तो ये जज को बताना होगा, ठीक है। When the parties mentioned and section are insufficient to notify the accused, then the matter he is charged, the charge should be contain such particulars of the manners in which they allege. जिस तरह मैं आपको ऊपर बता दिया मैंने कि अगर ये तमाम मालूमात अदालत ने उसको मिसाल के तौर पर सेक्शन भी बता दिया, उसमें ये भी बता दिया कि आपने कि ऑफेंस कौन सा है, लेकिन अगर ये इस तरह लॉ ने उसको ऑफेंस वगैरह किसी उसका नाम नहीं दिया, तो फिर और जितनी मालूमात होंगी, जिस तरह मैनर ऑफ ऑफेंस होगा, तो वो फिर एक्यूज को बता दिया जाएगा कि आपने ये जुर्म कमिट किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज इतना काफ़ी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे ग्रुप में या उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह